बांग्लादेश बंगाली हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा थे, हमसे जुदा किए गए। हम जो मदद हो सकेगी बंगाली भाइयों की, क्योंकि वो हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा जिस्म का टुकड़ा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और दूसरी, हिंदुस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भाई दो बिछड़े हुए मिलते हैं तो तुम्हारी दुनिया खुश होती है कि तो बहुत अच्छा हो गया। अगर बंगाली भाइयों ने हमसे किसी भी किस्म की मदद मांगी, पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता है और मजलूम के साथ ऐसे शाना बशाना खड़ा रहेंगे। सबको एटम बॉम्ब मिलना चाहिए, बांग्लादेश को मिलना चाहिए, अफगानिस्तान को मिलना चाहिए, बलूचिस्तान को मिलना चाहिए, केपीके को मिलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बांग्लादेश को दे दो, हम यहाँ अफगानिस्तान को दे देंगे। अगर अफगानिस्तान को दे देंगे, एक बलूचिस्तान को दे देंगे जो बहुत जल्दी बनने वाला है, एक केपीके को दे देंगे जहां से आपकी सेना खाली करके बिल्कुल भाई काम पूरी दे देंगे। तो एक छोटा सा वो जो पंजाब बचेगा, और रही बात मजलूम, अच्छा वो मेहरन बलोच मजलूम है या नहीं है? दोस्तों, जब से राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, कि अपनी आर्मी को भैया तुम तैयार रहना, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की फट रही है। अच्छा, बांग्लादेश के जो आपको पता है वो पाकिस्तान की तरह जाहिल तो है ही है। उन्होंने बोला कि भाई हमारे को भी किसी तरीके पाकिस्तान एटम बम दे दे, और पाकिस्तान के जाहिल हैं। ये डॉक्टर बैठा है जो इरशाद, ये कहता है डॉक्टर, पता नहीं डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ले ली है खैर इसने। तो ये कहता है जी हम पाकिस्तान जो बांग्लादेश हमारे भाई हम उनको देंगे। अब बताइए, बांग्लादेश को ये भाई कह रहे हैं जिनकी 20 लाख औरतों के साथ इन्होंने गलत काम किया था। तो दोस्तों, अब इस तरह की हरकतें करने के बाद अब ये बोल रहे हैं। अब इनको ये नहीं पता कि यहाँ पे भारत के अंदर जो है ना, इनके बाप बैठे हैं मोदी साहब, और मोदी जी जो है ना ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अब वही जवाब हरि मोहन जी ने बता दिया कि भैया अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम 1 दोगे, हम 5 देंगे। अब वो जवाब सुन के उसकी तो हवा खराब हो गई है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो देख के आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बांग्लादेश बंगाली हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा थे, हमसे जुदा किए गए। मुजीबुर रहमान जो कि इनकी नानी अम्मा के अब्बा जान थे हिंदुस्तान की, जो कि इनकी गोद में अभी जाकर के बैठ गई। तो बिल्कुल हम जो मदद हो सकेगी बंगाली भाइयों की, क्योंकि वो हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा जिस्म का टुकड़ा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और दूसरी, हिंदुस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भाई दो बिछड़े हुए मिलते हैं तो तुम्हारी दुनिया खुश होती है कि तो बहुत अच्छा हो गया। अगर बंगाली भाइयों ने हमसे किसी भी किस्म की मदद मांगी, क्योंकि इनके खिलाफ हमेशा दहशतगर्दी होती रही, नानी अम्मा ने सजाएं दी बंगालियों को, बेवजह बिला वजह उनकी हुकूमत, उन पे डिक्टेटरशिप थी, सिविल डिक्टेटरशिप। मैं इसे बोलता हूँ कि जो कुछ ये बांग्लादेश में करती रही बंगालियों के साथ। अब वो वक्त आ गया, जाहिर सी बात है, बंगाली भाइयों ने आज़ादी हासिल की। आज़ादी का एक नशा अपना होता है। जब कभी आपसे भी सिख आज़ादी हासिल करेंगे या मकबूजा कश्मीर के कश्मीर आज़ादी हासिल करेंगे, उनकी भी ख्वाहिश ऐसी ही होगी कि पाकिस्तान से मदद मांगे। और पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता है और मजलूम के साथ ऐसे शाना बशाना खड़ा रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा वक्त आने वाला है बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, खित्ते पे। तो हिंदुस्तान को चाहिए ये कि अपनी सरहदों में रहे, अपने डोमेन में रहे, अपने डोमेन को क्रॉस ना करें, पड़ोसियों को तंग ना करें। जो कुछ बांग्लादेश करना चाहते हैं, बंगाली भाई करना चाहते हैं, उन्हें करने दें। वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर अपनी सरहदों को महफूज कर रहे हैं, अपने लोगों को महफूज कर रहे हैं, अगर वो भी एटॉमिक पावर खित्ते में बनना चाहते हैं, उन्हें बनने दीजिए। क्योंकि सबके पास एटम बम होगा या सबके पास एटॉमिक पावर होगी तो कोई दूसरा दुश्मन इस खित्ते के लोगों को कोई देखेगा नहीं मैली आंख से। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को भी होश के नाखून लेने चाहिए। आओ मिलकर के मोहब्बत की तरफ से हाथ बढ़ाएं, आओ मिलकर के, मैं तो हमेशा कहता हूँ, आओ मिलकर के फूल पेश करें, आओ गले लगे एक दूसरे के। जैसे कि आज हम टीवी में डिबेट में इकट्ठे हैं, काश की सरहदें ऐसी हो जाएं। मैं देखता ही हूँ दुनिया में जाते हैं, मैं तो यूएई की मिसाल देता हूँ। मैं आज तो सिर्फ एक लम्हा, मैं यूएई की मिसाल देता हूँ कि शारजा से दुबई जाते हुए और दुबई से अबू धाबी जाते हुए सिर्फ लाइट चेंज होती है, बाकी सब कुछ एक है। हालांकि स्टेट अलग-अलग हैं, उनके कानून अलग हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत एक है। इसी तरह मैं चाहूंगा कि खित्ते में मोहब्बत एक हो, बंगाली, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी सब मिलकर के जश्न आजादी भी मनाएं और एंजॉय करें जिंदगी को। क्या कहेंगे, मैं खत्म करें एक बिल्कुल, लेकिन आपकी बात का जवाब मैं हरि मोहन जी से लेना चाहूंगी। वाकई में हरि मोहन जी, ऐसा होना चाहिए कि
सारे बॉर्डर खोल दिए जी, जाए। बिल्कुल। मैं कहता हूं कि हमारे सारे खित्ते के अंदर भाईचारा होना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा पूछना था कि इरशाद साहब, आप हिंदुओं को भाई मान पाएंगे? मेरी बात सुनिए, हिंदू नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। हम तो काफिर हैं, वो बुत परस्ती करते हैं। आजादी, हम एक दूसरे से अलहदा हुए हैं, हम भाई कहेंगे, क्योंकि कहेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे? काफिर होना एक अलहदा चीज है, मुसलमान होना एक अलहदा चीज है, कि इंसान चुन लीजिए, बस यही फर्क है। अलहदा चीज है, काफिर होना अलहदा है, मुसलमान होना अलहदा है। चलो ठीक है, करदा मखलूक है कि थोड़ा सा इनकी जबान लड़खड़ा गई। जब एक काफिर को भाई बोलने का टाइम आया तो वो अलहदा अलहदा चीजें गिनवाने लग गए। सबको एटम बॉम्ब मिलना चाहिए, बांग्लादेश को मिलना चाहिए, अफगानिस्तान को मिलना चाहिए, बलूचिस्तान को मिलना चाहिए, केपीके को मिलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बांग्लादेश को दे दो, हम यहाँ अफगानिस्तान को दे देंगे। अगर अफगानिस्तान को दे देंगे, एक बलूचिस्तान को दे देंगे जो बहुत जल्दी बनने वाला है, एक केपीके को दे देंगे जहां से आपकी सेना खाली करके भाई काम देंगे। तो एक छोटा सा वो जो पंजाब बचेगा, और रही बात मजलूम, अच्छा वो महरंग बलोच मजलूम है या नहीं है? महरंग बलोच, अच्छा जितना जो प्यार पाकिस्तान वो बंगालियों के लिए एकदम से उमड़ के आया है। एक आपके है ना, वो क्या नाम है, आर्मी जनरल होते थे जिनका नाम अभी मेरे दिमाग से, याहिया खान होते थे। उनसे कहा गया कि सर आपकी आर्मी, बाकायदा आपकी एक रिपोर्टर ने पूछा था कि जनाब आपकी आर्मी बंगाली औरतों का रेप कर रही है, तो उस आपके जनरल ने हंस के कहा था कि अच्छा है ना, इन काले पीले बंगालियों के गोरे गोरे बच्चे पैदा होंगे, करने दो। ज्यादा नहीं, 22 लाख औरतों के रेप हुए थे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। बंगालियों में 22 लाख औरतों के रेप हुए थे, और दुनिया का इकलौता ऐसा ऑपरेशन है जो यूनाइटेड नेशंस ने चलाया था, जिसमें बंगाली औरतों की जिनको रेप हो गए थे और जिनके अबॉर्शन कर सकते थे, उनके अबॉर्शन किए थे। 22 लाख औरतों के रेप के बाद अगर अबॉर्शन करने पड़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगाकर देखिए। और रही बात आपके भाई, ये भाई उस टाइम पता लग गए थे जिस टाइम जिन्ना ने जाकर ढाका यूनिवर्सिटी में कहा था बंगाली छोड़ो उर्दू अपनाओ, और जिन्ना को मारने के लिए दौड़े थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर उर्दू थोपने की। ये तुम्हारा भाईचारा है, और यही भाईचारा है जब वो मुक्ति वाहिनी ने लठ उठा के तुम्हारे पीछे पड़े थे और 90,000 सैनिकों की पतलूनें उतारनी पड़ गई थी। यही भाईचारा और मोहब्बत है, जब आपका वही भाईचारा और मोहब्बत जो है वो दिखाई देता है बांग्लादेश के अंदर। अभी भी अब ठीक है, वहां पर जमाते इस्लामी का एक डोमिनेंस है, भड़के हुए वो हैं। वो हर देश में कुछ ना कुछ गद्दार ऐसे होते हैं जो अपना कम और पड़ोसी का राग ज्यादा गाते हैं, वो पड़ोसी को अपना बाप मान के चलते हैं। अब वही है जो वहां पर वो बैठे हुए हैं जो वो पाकिस्तान को मान के चल रहे हैं। और रही बात सर एटम बॉम्ब की, आप अपना जो है ना उसे संभाल कर रखिएगा।